आइए आज जानते हैं कि ज्वेलरी बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और आप हर महीने कितना पैसा कमा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से की लेसन्स हैं जो कि हम इंडिया के सबसे बड़े ज्वेलरी रिटेलर यानी तनिष्क ज्वेलर्स सीख सकते हैं और एक सक्सेसफुल ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च और केस स्टडीज के साथ मैं आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। इंडिया में ज्वेलरी रिटेल का 6 लाख करोड़ का मार्केट है। तनिष्क अकेले हर साल 24,000 करोड़ से भी ऊपर की सेल करता है। तनिष्क के 400 स्टोर्स हैं जो कि पैन इंडिया 27 स्टेट्स में अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज तनिष्क का हर एक स्टोर 100 करोड़ रुपीस से भी ऊपर की सेल करता है पर एनम। दिस इज ह्यूमंगस, दिस इज ह्यूज एज कम्पेयर टू एनी अदर रिटेल बिजनेस। चाहे आप सैलून का ले लीजिए, चाहे आप रेस्टोरेंट्स का ले लीजिए, या फिर आप चाहे कोई और भी रिटेल बिजनेस ले लीजिए, एक स्टोर से 100 करोड़ रुपीस की सेल करना पर एनम बहुत ज्यादा टफ होता है। आइए अब जानते हैं कि एक ज्वेलर के यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होते हैं और एक ज्वेलर कैसे पैसे बनाता है। एक ज्वेलर मल्टीपल सोर्सेज से पैसे कमा सकता है, लेकिन किसी भी ज्वेलर का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू चंक होता है वो होता है उसके मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो किसी भी ज्वेलरी को बनाने में लगते हैं, यानी कि किसी भी ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मेकिंग चार्जेस बोला जाता है। इंडिया में ऑन एन एवरेज ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज उसकी वैल्यू का 8 से 20% होता है। इससे ज्यादा भी आपको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 20% इज व्हाट यू शुड कंसीडर। आइए वहां चलते हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी कि कितना पैसा लगता है और मैं कितना पैसा इस बिजनेस से कमा सकता हूँ। अगर तनिष्क का एक स्टोर 100 CR की सेल करता है तो लेट्स अज्यूम कि आपका स्टोर साल की 36 CR की सेल करेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ दैट वैल्यू। इसका मतलब है कि पूरे साल में हर महीने आपका स्टोर 3 करोड़ की सेल करेगा। अब जानते हैं इस 3 करोड़ का क्या ब्रेकअप है, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स है, जिससे आप अपनी वैल्यू ऑफ प्रॉफिट को डिराइव कर सकते हैं। 3 करोड़ में से 20% मेकिंग चार्ज अगर मैं बोलूं, विच इज इक्वल टू 60 लाख रुपीज। ये 60 लाख रुपीज आपका नेट रेवेन्यू है, बिकॉज बाकी सारा तो ज्वेलरी की कॉस्ट और जितना भी आपका गोल्ड लगा है, सिल्वर लगा है, एटसेट्रा एटसेट्रा उसमें चला जाएगा। इस 60 लाख रुपीज में से ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपीज का लेबर चार्जेस होते हैं। अगर आप इस 20 लाख के लेबर चार्ज को हटा दो तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है वो 40 लाख रुपीज हो गया। इस 40 लाख रुपीज में से अगर मैं एक टॉप लेवल जगह पे रेंट और यूटिलिटीज की बात करूं इंडिया में, तो आपको 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इस 10 लाख के अलावा अगर मैं स्टोर के स्टाफ सैलरी और बाकी थोड़े बहुत मार्केटिंग एक्सपेंसेस की बात करूं तो आप उसको 5 लाख पकड़ सकते हो। अगर आप ये सारी वैल्यू निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने एक महीने में 25 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। नाउ इस बिजनेस में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है, तो अगर एक साल की मैं ROI की बात करूं तो पूरे साल में 25 लाख इंटू 12 यानी 3 करोड़ का आपने प्रॉफिट कमाया। इस प्रॉफिट को अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूं, इसका मतलब है हर साल आप अपनी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 3 करोड़ के हिसाब से 30% की ROI कमा सकते हैं। कमाई तो समझ ली, लेकिन अब जानते हैं कि इस बिजनेस के चैलेंजेस क्या हैं। ज्वेलरी बिजनेस में ज्वेलर्स के प्राइमरी 3 पेन पॉइंट्स होते हैं। पहला है ट्रस्ट, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइन्स और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। अगर आप ये तीनों चैलेंजेस सक्सेसफुली सॉल्व कर लो तो आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल और एक बड़ा ज्वेलरी बिजनेस संभाल पाओगे। ट्रस्ट का मतलब है गारंटी ऑफ ऑथेंटिक ज्वेलरी, कहीं सोने में मिलावट तो नहीं, कहीं डायमंड जो इस ज्वेलरी में है वो नकली तो नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइन्स का मतलब है ऐसे डिजाइन प्रोवाइड करना जो कि आपके टारगेट कस्टमर्स को पसंद हो। एक ज्वेलरी देख के कोई भी कस्टमर नहीं खरीदता, इसीलिए मल्टीपल कैटेगरीज एंड मल्टीपल डिजाइन्स अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। किसी को वर्क ज्वेलरी चाहिए तो किसी को टेम्पल ज्वेलरी, किसी को मैरिज ज्वेलरी चाहिए तो किसी को लग्जरी ज्वेलरी। कस्टमर को समझना और उसके हिसाब से राइट डिजाइन अवेलेबल कराना बहुत जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि तनिष्क ने इन 3 बिग चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया और कैसे आज वो इंडिया का बिगेस्ट ज्वेलरी रिटेलर बना। सबसे पहले ट्रस्ट की बात करते हैं। इंडिया में जनरेशन टू जनरेशन यूजुअली लोग सेम ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप और मैं उसी ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदना चाहेंगे जिससे हमारे फादर या फिर हमारे ग्रैंडफादर भी ज्वेलरी खरीदा करते थे। लोकल ज्वेलर्स को पता था कि आपके और मेरे जैसा कस्टमर कभी भी अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी चेक नहीं करवा पाएगा। तनिष्क को पता था कि एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लोकल ज्वेलर्स कस्टमर्स को इम्प्योर ज्वेलरी देते हैं, यानी कि अगर आपने 24 कैरेट का गोल्ड खरीदा है किसी एक पर्टिकुलर ज्वेलरी के अंदर, बहुत चांसेस है कि एक लोकल ज्वेलर आपको 22 कैरेट या 21 कैरेट का माल लगा के दे देगा। एंड सिंस बाय प्लेनली लुकिंग एट इट आप नहीं पहचान पाओगे कि वो 22 कैरेट है या 24 कैरेट है,
जनरेशन टू जनरेशन ये मिसट्रस्ट कैरी होता रहेगा। इसका फायदा उठाते हुए तनिष्क ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव और एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मशीन इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था कैरेट मीटर। ये कैरेट मीटर एक ऐसी स्विस मशीन थी जिसके अंदर आप कोई भी ज्वेलरी अगर डाल दें तो वो उस ज्वेलरी की प्योरिटी पूरी की पूरी हाथ की हाथ बता देगा। ये मशीन इंडिया में लाने के बाद तनिष्क ने बहुत अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स करे और लोगों को बोला कि आप हमारे किसी भी तनिष्क स्टोर में जा सकते हैं और हर स्टोर में आपको फ्री चेक मिलेगा अपनी ज्वेलरी का। इंडियंस को कुछ भी आप फ्री में दीजिए तो वो क्यों नहीं लेंगे। एंड ये ऐसी चीज थी जो कि वो बहुत टाइम से चाहते थे देखना कि उनकी ज्वेलरी की एक्चुअल प्योरिटी क्या है। जैसे ये कैंपेन चला तनिष्क के स्टोर पूरे भर गए लोगों से, जहाँ पे लोग अपने घर का सोना, घर की ज्वेलरी उठा के तनिष्क के पास जाते थे और वहाँ पे अपनी ज्वेलरी चेक कराते थे। तो एवरीवन सरप्राइज, मोर देन 50-60% ऑफ ऑल द ज्वेलरी जो तनिष्क के पास आई थी प्योरिटी चेक के लिए, उसमें डिफेक्ट्स एज वेल एज इम्प्योरिटीज निकली। ये एक पिवटल पॉइंट था जहाँ पे इंडियन कंज्यूमर को पता लगा कि जनरेशन टू जनरेशन उनका बेवकूफ बनाया जा रहा था और उनको पता लगा कि तनिष्क जो कि एक टाटा का ब्रांड है, इन लोगों को अपनी ज्वेलरी पे इतना भरोसा है कि जो दुकान से ज्वेलरी ली वो उन्हीं की दुकान में उस मीटर के अंदर, उसी कैरेट मीटर के अंदर आप चेक कर सकते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ज्वेलरी बिजनेस खोलना है तो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। आप अपने कस्टमर्स के लिए अपनी पूरी ज्वेलरी की सर्टिफिकेशन कराइए, उनको उस ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी की गारंटी दीजिए। आप ऐसी ज्वेलरी प्रोड्यूस करिए जो कि किसी भी और ज्वेलर के पास रीसेलेबल हो, या फिर आपकी दुकान पे जो ज्वेलरी आपके कस्टमर ने आपसे ली है वो कभी भी किसी भी टाइम आपकी शॉप पे आके उसे बेच पाए। ना कि सिर्फ ये, कस्टमर का ट्रस्ट पाने के लिए हर ज्वेलरी पे आप प्रॉपर टैगिंग करिए, वहाँ पे लिखिए कि कौन सी ग्रेड का मटेरियल है, कितना उसमें प्योरिटी है, क्या उसकी प्राइसिंग है, क्या ग्रामेज है, क्या वेटेज है। इससे स्लोली एंड स्टेडीली कस्टमर्स का ट्रस्ट आपकी ब्रांड पे बढ़ने लगेगा। दूसरा चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइन्स का। तनिष्क को समझ आया कि प्योरिटी ऑफ ज्वेलरी के साथ साथ न्यू इंडिया के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ डिजाइन्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंस इंडिया में लोग ज्वेलरी को एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो अलग अलग ओकेशंस पे अलग अलग ज्वेलरी पहनना प्रेफर करते हैं। सिमिलरली कोई अपनी वर्क ज्वेलरी को टेम्पल ज्वेलरी की तरह नहीं पहनना चाहता। ये देखते हुए तनिष्क ने 3 और सब ब्रांड्स लॉन्च करी जो कि बहुत ज्यादा टारगेटेड थी डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स पे। पहली ब्रांड जो उन्होंने वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टारगेटेड लॉन्च करी उसका नाम था मिया। दूसरी ब्रांड उन्होंने लग्जरी कैटेगरी में लॉन्च करी जिसका नाम था जोया। और तीसरी ब्रांड जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है वो थी वेडिंग ज्वेलरी। उसके लिए तनिष्क ने रीवा करके एक ब्रांड लॉन्च किया जो कि अलग अलग टाइप की ब्राइड्स यानी अलग अलग एथनिसिटीज की ब्राइड के लिए अलग अलग टारगेटेड कलेक्शन प्रेजेंट करता है और बहुत ज्यादा सेल भी करता है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि तनिष्क को टाटा ओन करता है और टाटा इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। लेकिन आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा जिसके थ्रू आप इतनी सारी कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में यूटिलाइज होती है। डे टू डे ऑपरेशंस यानी कि जो ज्यादा डिजाइन रखने के लिए आपको ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी और ज्यादा इन्वेंट्री रखने के लिए आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। इन द बिगिनिंग आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि कम इन्वेंट्री और कम वर्किंग कैपिटल के साथ अगर आप किसी एक टारगेट कस्टमर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करोगे तो वो आपकी एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ और स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ में हेल्प करेगा। वहाँ पे आपको कभी भी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका कस्टमर भी आपके नाम से आपको जानने लगेगा, आप पे ट्रस्ट करने लगेगा और ना कि सिर्फ ये, अपने बाकी दोस्तों को भी आपके बारे में बताने लगेगा। इंडिया में पर कैपिटा जीडीपी 12,000 रुपए है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज हर इंडियन हर महीने 12,000 रुपए कमाता है। लेकिन आप अगर गरीब या अमीर किसी भी आदमी से पूछेंगे तो वो गोल्ड एंड ज्वेलरी को एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट मानता है। इसीलिए ज्वेलरी पे लाखों हजारों रुपए खर्च करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। लेकिन सिंस ज्वेलरी का एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत बड़ा होता है तो किसी के लिए भी सिंगल परचेज में उस पूरी ज्वेलरी को खरीदना बहुत मुश्किल होता है। हेंस इस कैटेगरी में अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए इजी फाइनेंसिंग स्कीम्स बहुत जरूरी है। इजी फाइनेंसिंग स्कीम्स यानी कि EMIs एंड अदर टाइप ऑफ लोन्स बाकी अदर रिटेल बिजनेसेस में, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे, मोबाइल खरीदे, बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन ज्वेलरी कैटेगरी में कोई और बैंक उसको इजीली नहीं देता। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए टाटा ने ये एक इजी फाइनेंसिंग की स्कीम
इंडिया में ज्वेलरी बिजनेस में पायनियर करी। इस इजी फाइनेंसिंग की स्कीम को तनिष्क बोलता है गोल्डन हार्वेस्ट। इसका ये मतलब है कि अगर आप 2 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, आप उस 2 लाख को 12 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, और जैसे आप 1 से 11 EMIs भर दोगे तो एज एन इंसेंटिव तनिष्क आपकी 12th EMI अपने से कंट्रीब्यूट करके आपको आपकी ज्वेलरी दे देगा। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था तनिष्क का, जहाँ पे इंडियंस को ये पता लग गया कि हर महीने जो भी वो पैसे कमाते हैं उसका एक पार्ट वो अगर तनिष्क को देंगे तो 1 साल में उनकी एक बड़ी पीस ऑफ ज्वेलरी, दैट टू स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क, मिल जाएगी उनको। अब आते हैं जरूरी बात पे कि आप कैसे कस्टमर के लिए अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ये जरूर मानता हूँ कि इनिशियल डेज में एक छोटे ज्वेलर के लिए फाइनेंसिंग स्कीम्स देना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मेरे पास उसके लिए 2 सॉल्यूशंस है। पहला सॉल्यूशन है कि आप अपनी मेकिंग चार्ज बहुत कॉम्पिटिटिव रखिए, ताकि किसी भी कस्टमर को कभी चुभे ना ये बात कि मैं अपना पैसा मेकिंग चार्जेस में दे रहा हूँ। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप लो AOV ज्वेलरी भी अपने पास अवेलेबल रखें। ज्वेलरी के अंदर आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जितना उस वैल्यू को कम से कम रखेंगे, ताकि कोई अगर आपके पास कस्टमर आ रहा है वो एटलीस्ट कम से कम कुछ माल विदाउट एनी हेसिटेशन 1000, 2000, 5000, 10,000 का कम से कम खरीद के जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे जाके ये वीडियो आपके एक सक्सेसफुल ज्वेलरी बिजनेस को खोलने में डेफिनेटली काम करेगा। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ, क्षितिज।